एक ऐसा शख्स जिसने 30 साल तक अपने शहर में कदम तक न रखा, लेकिन फिर भी वो 7 समंदर पार और हजारों किलोमीटर दूर एक कमरे में बैठकर सिर्फ एक टेलीफोन के जरिए पूरे शहर को कंट्रोल करता रहा। ये कहानी है उस कैडेट की जिसे जनरल याह्या खान ने मुहाजिर होने की वजह से फौज से निकाल बाहर किया था। ये कहानी है उस स्टूडेंट की जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तानी परचम जलाने के जुर्म में सरेआम कोड़े लगवाए थे। ये कहानी है उस आम से नौजवान की जो एक मुहाजिर तालिबा बुशरा जैदी के बस के नीचे कुचले जाने के बाद ताकतवर लीडर बना। ये कहानी है उस इंसान की जिसके बड़े भाई और भतीजे को दिन दहाड़े मार डाला गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज़ फ़ोन पर गूंजती तो शाहराहें सुनसान हो जाती। ये कहानी है उस शख्स की जो रोशनियों के शहर पर राज करता रहा, लेकिन उस पर अपने ही शहर को अंधेर नगरी में बदलने का इल्ज़ाम लगा। ये कहानी है उस सियासी रहनुमा की जिसने एक जनरल साहब को यहाँ तक धमकी दी कि बहुत जल्द तुम्हारे साइज की बोरी तैयार होगी। ये कहानी है उस इंसान की जिसे कई दहाइयों तक कोई शिकस्त न दे सका, लेकिन फिर उसे जनरल राहील शरीफ से पंगा लेना महंगा पड़ा और आज वो पाकिस्तानी सियासत से वॉश आउट और माइनस हो चुका है। और ये कहानी है कराची की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर शख्स अल्ताफ हुसैन की। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की कहानी को समझने के लिए हमें कई दहाइयां पीछे जाना होगा। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो लाखों उर्दू बोलने वाले मुसलमान भारत के शहरों से हिजरत करके नए मुल्क चले आए। ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरीन कराची और हैदराबाद में आबाद हुए। 17 सितंबर 1953 को कराची में नज़ीर हुसैन और खुर्शीद बेगम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल्ताफ हुसैन रखा गया। अल्ताफ हुसैन के दादा का नाम मौलाना मोहम्मद रमज़ान था जो आगरा शहर के मुफ्ती आज़म हुआ करते थे, जबकि अल्ताफ हुसैन के वालिद नज़ीर हुसैन तक़सीम से पहले इंडियन रेलवे में मुलाजमत करते थे। नज़ीर हुसैन कराची में एक कपड़े बनाने की मिल में मुलाजमत करने लगे। अल्ताफ हुसैन कुल 11 भाई बहन थे। वो अभी 13 साल के थे कि वालिद गिरामी चल बसे। ऐसे में अल्ताफ के एक बड़े भाई की जॉब थी, जबकि वालिदा कपड़े सीकर थोड़ा बहुत कमा लेती थीं और यूं घर का गुजर बसर होता था। अल्ताफ हुसैन ने इब्तिदाई तालीम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीज़ाबाद से मुकम्मल की। शुरू में मुहाजिर तबका तालीम याफ्ता और खुशहाल समझा जाता था, मगर वक्त के साथ उनके दिलों में महरूमियों का एहसास पैदा हुआ। मुहाजिर कम्युनिटी को सिस्टम से शिकायत थी कि यहाँ के फरसूदा निज़ाम की वजह से मेरिट का कत्लेआम हो रहा है और सोची समझी साजिश के तहत मुहाजिरों को दीवार से लगाया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फार्मेसी की तालीम हासिल करने लगे। दुनिया नहीं जानती थी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से वो चिंगारी भड़कने वाली है जो आगे चलकर पूरे शहर को अपनी लपेट में लेगी। अल्ताफ हुसैन ने 11 जून 1978 को अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक तलबा तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम था आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO। शुरू में ये एक छोटी सी तंजीम थी जिसे कोई संजीदगी से नहीं लेता था, मगर अल्ताफ हुसैन के अंदर एक खास हुनर था कि वो हुजूम से बात करना जानते थे। उनकी तकरीर में ऐसा जादू होता था जो नौजवानों के दिलों को सीधा छू लेता था। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट करें।